इंडियन होम्स में जो वास्तु आप अप्लाई करते हो, वही सेम वास्तु आप फॉरेन में भी या किसी अदर कंट्री में भी अप्लाई करते हो कि वहाँ के लिए कुछ डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस हैं? सी डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते, वास्तु प्रिंसिपल्स एक ही रहते हैं, ओके। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एक ही हैं। हुँ। उन्हीं वही बेसिकली हम फॉलो करते हैं, बट जब हम बाहर प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि उनकी जो नेचुरल जो उनके आप देखिए अभी यहाँ पर हाई राइज ज़्यादा है, इंडिया में हाई राइज ज़्यादा हो गया, अपार्टमेंट सिस्टम ज़्यादा हो गया। वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट ये हो जाता है कि वहाँ पर जो घरों का आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है। आप यूएस में देख लीजिए, यूएस कनाडा में बेसमेंट्स ज़्यादा हैं घर में। राइट। बेसमेंट्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं, फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड है। बेसमेंट्स बहुत ट्रबलसम होती हैं वहाँ पे। ओके। वहाँ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो बेसमेंट क्रिएट करता है। हुँ। तो क्योंकि आर्किटेक्चर डिफरेंट है तो ये पॉइंट्स डिफरेंट हैं हुँ। अलग कंट्रीज में, बाकी वास्तु प्रिंसिपल्स आर सेम। ओके। और बेसमेंट किन केसेस में आपको फ़ायदा दे सकता है और किन केसेस में आपको नुकसान दे सकता है? सी बेसमेंट का एक प्रिंसिपल तो ये है कि पहली चीज वहाँ लाइट जरूर आनी चाहिए। ओके। आप 3 फीट जमीन से 3 फीट ऊपर उठाइए, वहाँ आप देखेंगे अगर आप यूएस कनाडा के घर स्टडी करेंगे हुँ। तो जनरली आप कुछ 5-6 स्टेप्स लेकर घर के अंदर एंटर करते हैं, बिकॉज नीचे बेसमेंट होता है और वो बेसमेंट में भी विंडोज निकालते हैं। ओके। वन थिंग इज दैट कि लाइट जरूर आना चाहिए किसी भी हैबिटेबल स्पेस में। ओके। लाइट का आना इज इम्पॉर्टेंट। एंड द अदर थिंग इज कि अगर बेसमेंट, अगर आपका एक लेआउट है, पूरे लेआउट में पूरी प्रॉपर्टी में बेसमेंट है तो चलेगा, लेकिन कई जगह पे क्या होता है बेसमेंट पार्शियल होती है, कुछ हिस्से में है कुछ हुँ। हिस्से में नहीं है। हुँ, आई एम हुँ, श्योर हुँ। यू मस्ट हैव सीन इट। यस, यस, आई हैव सीन। तो कैसा रहता है अगर आपने साउथ वेस्ट में बेसमेंट ले ली और वहीं पे नॉर्थ में आपने नहीं ली, तो आपने एक तरीके से अपनी बिल्डिंग में साउथ वेस्ट में गड्ढा क्रिएट कर दिया, आपने हुँ। साउथ वेस्ट को नीचे कर दिया और नॉर्थ को ऊपर कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो साउथ वेस्ट क्या है, अर्थ एलिमेंट है। साउथ वेस्ट हम हमेशा बोलते हैं हाई होना चाहिए। हुँ। और जहाँ पे हम देखते हैं साउथ वेस्ट में, साउथ में डिप्रेशंस होते हैं, कट्स हुँ। होते हैं, हुँ। स्पेशली बेसमेंट्स जो सिर्फ साउथ वेस्ट की होती हैं, हुँ। वहाँ पे फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंसिस का ट्रबल ही मतलब लगा ही रहता है। हुँ। यूथ से वो लोग, उन लोगों का क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे होते हैं, उन लोगों की सिचुएशंस ऐसी होती है, बहुत पैसा था, सब खत्म हो गया है, बहुत आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा नहीं रहा है, है। कहाँ जा रहा है हमको नहीं पता लग रहा। और रिलेशनशिप इश्यूज, अगर जॉइंट फैमिली रह रहे हैं तो भाइयों में या फादर और सन में ये इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज जरूर होते हैं। अब अगर साउथ वेस्ट में किसी ने बेसमेंट बना दिया, अब लेकिन उसके ऊपर वो बिल्डिंग ऊँची कर दे और ऊपर वाला एरिया साउथ वेस्ट का अपना हाई कर दे, तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी? ऐसे वास्तु सॉल्व नहीं होता कि आप ऊपर वाली बिल्डिंग को हाई कर दे। सी आपने साउथ वेस्ट में तो गड्ढा किया ही है ना, ओ। साउथ वेस्ट में आपने पिट तो बनाया ही है। हुँ। बेटर है अगर आपको बेसमेंट लेनी है तो वो पूरे प्लॉट में हो, हुँ। जो आपका लेआउट ऊपर चल रहा है उसी उसी में नीचे भी आप बेसमेंट ले लीजिए। अगर नहीं, वैसा नहीं कर सकते हैं तो साउथ वेस्ट में, स्पेशली साउथ वेस्ट में जाके बेसमेंट नहीं बनाइए। पूरे में आप बना लो वो वर्क हाँ, करेगा, वो कर जाएगा। स्पेशली साउथ वेस्ट में बेसमेंट आप नहीं बनाओ। नहीं बनाओ। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा भी सुना था कि अगर आपने ये आपका यहाँ पे बेसमेंट बन गया है, अब ये आपको डाउन कर रहा है, तो आप इसका सेम एरिया जितना आपने हम्म। बेसमेंट बनाया है, इसका डबल ऑफ द एरिया आप अपनी टेरेस पे ऊँचा कर लो, तो वो वास्तु वहाँ पे मैच कर जाएगा। आप हाइट तो क्रिएट कर रहे हो लेकिन आपने एक पिट भी तो किया है ना। हाउ विल यू फुलफिल दैट? साउथ वेस्ट, आप साउथ वेस्ट देखो ना, अर्थ एलिमेंट है, हुँ। और वहां से जब अर्थ ही बाहर निकाल के आपने फेंक दिया है हुँ। तो आपने डिस्टरबेंस तो क्रिएट कर ली है। राइट, राइट, राइट। तो पूनम जी, हमारी बॉडी वास्तु से कैसे कनेक्टेड रहती है? वास्तु से ऐसे, सी पहली चीज तो ये, जब हम आप लोगों को प्लेस करते हैं, जब हम हुँ। लोगों की प्लेसमेंट देखते हैं तो हम हुँ। अच्छे जोन्स में देखते हैं। ओके। ठीक है। और देन कनेक्टेड ऐसे है कि जैसे जब आप सो भी रहे होते हो, जो बेसिक, जो मैं सोचती हूँ कि जो वास्तु नहीं भी फॉलो कर रहा है उसको भी इतना तो होता है कि या तो मैं ईस्ट की तरफ सर करके सोऊंगा, या मैं साउथ की तरफ सर करके सोऊंगा, मैं नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोऊंगा। तो हुँ। आप ऐसा क्यों, मतलब क्यों ये सब सोच रहे हैं? आई एम श्योर आप फॉलो करते होंगे फ़ॉलो ऐसा। करता हूँ मैं। ये तो मतलब ऐसा है कि ये तो जो मम्मी-पापा ने बता दिया हाँ, कि बेटा इस तरफ सर करके नहीं सोना है, तो ठीक है तो नहीं ठीक सोना है, है। हम वैसे सो रहे हैं, हाँ, लेकिन मम्मी पापा को भी तो ये कहीं से आया है ना, कुछ तो बेसिक रहा है। तो हाँ। आई विल टेल यू वन थिंग, जो नॉर्थ है, नॉर्थ और साउथ बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट
मैग्नेटिक पोल्स हैं। हुँ। सो आई एम श्योर आपको पता होगा कि नॉर्थ इज़ सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज़ वो अपनी तरफ पुल कर रहा है सारे लैंड को। तो एवरी ईयर अराउंड 1.6 सेंटीमीटर्स आवर होल कंट्री इज़ मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ओह! एवरी ईयर। एवरी ईयर। सो दैट्स अ रिसर्च बेसिकली नॉर्थ पुल करता है अपनी तरफ। और जब हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में आयरन है, डॉक्टर्स हमको बोलते हैं हमारी बॉडी में आयरन है, तो राइट। दैट आई एम श्योर इस पे तो आप अग्री या करेंगे आई एग्री। कि हमारी बॉडी में आयरन है, यस। मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ हुँ, साउथ है, हुँ, हमको अट्रैक्ट कर रहा है। और अब जब हमारी बॉडी में आयरन है, हम अपना सर अगर नॉर्थ की तरफ कर कर सो जाएं हुँ, तो बेसिकली नॉर्थ हमको आपको अट्रैक्ट करता है। सो द ब्लड फ्लो बिकॉज योर ब्लड हैज आयरन, सो दैट ब्लड इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर हेड। और अगर आपको पता हो कि आई मीन सर की तरफ जितनी भी आपकी वेन्स जा रही हैं दे आर वेरी वेरी थिन हेयर लाइन यस, वेन्स यस, होती हैं यस। वो। अगर एक ड्रॉप ब्लड आपका ज़्यादा आपके सर की तरफ ज़्यादा ट्रैवल करने लग जाए तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये हुँ, जितने भी इश्यूज हैं माइग्रेन के और हेड रिलेटेड इश्यूज, ये सब आपको ऐसा नहीं होता है कि आप नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हो तो आप इंस्टेंटली आप मर जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बट सी आप ट्रबल्स को इनवाइट तो कर रहे हो ना, नोइंग दैट कि मैग्नेटिक पोल्स हैं हुँ, और आपको उस तरफ सर करके नहीं सोना है। राइट। तो हमारी बॉडीज तो रिलेटेड हो डायरेक्टली रिलेटेड है ना इस सब से, साइंस से। टाइम टू टाइम ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट करती रहेंगी। डेफिनेटली करेगी टाइम टू टाइम आपको अफेक्ट। आपको डिस्टर्ब सी आप यंग हैं, हुँ, आपको डिस्टर्ब स्लीप होगा, ठीक है। अगर आप ओल्ड एज में हैं हुँ। देर आर चांसेस